तो स्टूडेंट देखिए 10वां का वर्णिका भाग 2 का आपको लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसका पहला लेसन है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, इससे पहले जितना ऑब्जेक्टिव था 12 12 24 लेसन, उसको हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ताकि 2025 में जो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट का वीडियो इस वीडियो से इस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलती है दही वाली मगम्मा से। आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव, तो याद कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई, यानी दही वाली मगम्मा किस कहानी से लिया गया, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया, कन्नड़ कहानियों से लिया गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली कौन सी थी, तो अबलूर के पास थी मगम्मा। कौन सी थी? मगम्मा घर अबलूर में थे। मगम्मा घर कहाँ थी? अबलूर में थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मगम्मा किसके लिए मिठाई मिठाई रखी थी, तो पोता के लिए। किसके लिए रखी थी? पोता के लिए मिठाई रखी थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो मास्ती बेक्टेंसर अय्यांगर थे उनका नाम। ठीक है, पूरा नाम श्रीनिवास जी का। आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। आपको 2025 में सारा इसी से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला दिया हुआ पांचवा, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा आपको पता है कहाँ थी, तो बैरकपुर नहीं, बेंगटपुर बंगलुरु के रहने वाली, बेंगटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो पड़ोसी के साथ कि पोते के साथ? नजम्मा के साथ। नजम्मा के साथ, यानी अपनी बहू के साथ उसको विवाद था। सातवां क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा का कहानीकार है, तो ये श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास इनका कहानीकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर, आठवां की ओर चलिए, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा। दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र यानी कहानी का मेन व्यक्ति कौन है? तो मगम्मा ही इस कहानी का मेन व्यक्ति है। नौवां क्वेश्चन चलते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से थे? तो बंगलुरु के। कहाँ से थे? बंगलुरु से थे। 10वां क्वेश्चन चलिए, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी देती है बहुओं के संदेश देती है। ठीक है। 11 क्वेश्चन देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। 12वां क्वेश्चन, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा का गांव का नाम था वेंकटपुर। क्या था? वेंकटपुर उनका मगम्मा के गांव के नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन देखिए, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। 14वां क्वेश्चन देखिए, मगम्मा ने बेटे के से अलग होने को कहा आज आज सुबह, आज दोपहर, शाम, रात या सुबह में? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो दोपहर में ही कहा था अलग होने के लिए। 14 के हो जाएगा ए, 14 का हो जाएगा ए। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां आपको है, 15वां, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनती थी। 15 का हो जाएगा सी। 15 का सी। 16वां, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो बेकंठपुर का ही रंगप्पा भी था। 16 के हो जाएगा डी। इसको याद करते जाइएगा, जिसको आंसर पता होगा स्टूडेंट कमेंट जरूरी कीजिएगा, कमेंट में आंसर। अगर देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा मगम्मा से मिलता था कुआं के पास। कहाँ मिलता था? कुआं के पास मिलता था। याद कर लीजिएगा। 17 हो गया। 18वां की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां, रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था मतलब? 18वां में रंगप्पा था, तो रंगप्पा क्या था? तो ये जुआरी था। क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी। 18 के भी हो जाएगा। 19वां, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो बहू को दिया था। किसको दिया था? बहू को मगरमच्छ बोला। 20वां क्वेश्चन, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मगम्मा अपना पैसा रंगप्पा के पास रखना नहीं, माजी के पास रखना चाहती थी। 20 के भी हो जाएगा, मगम्मा के पास, माजी के पास। 21वां, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। 22वां, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। 23वां क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। उसके बहू का नाम क्या था? नजम्मा। 24वां क्वेश्चन, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा हुआ था बच्चे के पीटने के लिए। बच्चे के पीटने के लिए हो गया था झगड़ा। 25वां क्वेश्चन देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। अनुवाद,
उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा की पंक्ति की कहानी है। 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां है आपको, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से लिया गया है? तो दही वाली मगम्मा भाषा से लिया, कन्नड़ भाषा से लिया गया है। 28, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में अमराई का कुआं था। रास्ते में अमराई का कुआं था। 29, मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से। किससे विवाद था? बहू से मगम्मा का विवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी। 30 हो गया। 30 के बाद चलते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन है, क्यों रे राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ये मगम्मा ने कहा था। क्या किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 32वां क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव के पास, अबलूर के किसी गांव की रहने वाली थी। 32 के ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिए, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। 33 के डी हो जाएगा। 33 के डी। 34 देखिए, 34वां क्वेश्चन देखिए। 34 में मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तब पोता के लिए। किसके लिए ले जा रही थी मगम्मा? मिठाई पोता के लिए ले जा रही थी। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए। 35वां, दही वाली मगम्मा किस पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये कर लिया था डर से, या फिर प्रेम से, मजबूरी से, या शौक से? तो ये आपको डर से ये कर लिया था समझौता बहू के साथ कि पैसा चुरा न ले रंगप्पा। 36 देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था आपको मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। हो गया। उसके बाद चलते 37वां क्वेश्चन की ओर। 37वां है, लड़का अगर कुछ धर्म करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? ये किसने कहा था? तो ये नजम्मा ने, यानी उसकी बहू ने कहा था। 48वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, किसने कहा? तो मगम्मा। किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। ठीक है। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या थे? तो अमराई का कुआं। क्या थे? अमराई का कुआं थे। आगे देखिए 40, श्रीनिवास की कहानी संगा कथेलुगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसको पुरस्कार मिला था 1968 में। 41 देखिए, बारी का अर्थ क्या होता है? तो बारी का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, उसको बारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बारी बोला करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42वां की ओर। 42 क्वेश्चन है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है किसने किया? कहा। तो ये सब किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा ने। आगे क्वेश्चन देखिए 43, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो सुजाता, या सीता, या मंगम्मा, या लक्ष्मी? तो ये कहा था आपको मगम्मा। किसने कहा था? मगम्मा ने ही कहा था। 44वां क्वेश्चन देखिए। 44 आपको क्वेश्चन है, मगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया था? तो कौआ। कौन लेकर भाग गया था? कौआ लेकर भाग गया था। 45, रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो ये मांगा था खैनी, बीड़ी, दूध, मट्ठा, या दही एवं घी, चूना एवं पान। तो क्या माना था? चूना एवं पान माना था। चूना एवं पान मांगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46वां, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो बहू ने। किसने मचाया? बहू ने। 47 क्वेश्चन, मलमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? तो मलमल के ब्लाउज में आपको मखमल के ब्लाउज में कितना लगते थे? तो 7-8 रुपये। कितना लगते थे? 7-8 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, दही बड़ी मगम्मा के पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा था? तो बेंगलुरु। कहाँ जाने की जिद कर रहा था? बेंगलुरु जाने के साथ था। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको देखिए 10th का दूसरा लेसन ढहते विश्वास, वर्णिका भाग 2 से लेकर आए हैं। दूसरा लेसन है ढहते विश्वास। इसका लेखा का 7 कोड़ी होता है। ठीक है, इस लेसन से आपको लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आप जरूरी पढ़िएगा। 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से जरूरी पढ़िएगा। ये 2024 में पूछा गया है।
2024 2022 में 2 क्वेश्चन तो यही से आया। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 50 नंबर की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा सकें। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी, तो ये लक्ष्मी को लग रहा था। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को, 1 के बी। दूसरा क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ये बाढ़ की समस्या का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी के पानी आपको ठहर जाता है जोबरा आनीकट में, जोबरा आनीकट में ठहर जाता है। आपको देखिए चौथा क्वेश्चन, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कलाकार है? चौथा, सात कोड़ी होता है उड़िया भाषा का है। कौन सा भाषा का है? उड़िया भाषा के है। आपको पांचवा क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ये टूट गया था लक्ष्मी का। किसका टूट गया था? लक्ष्मी का घर टूट गया था। अगला क्वेश्चन देखिए छठा, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसे पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो ये बांध बनाया था आपको महाराजा ययाति केसरी ने, महाराजा ययाति केसरी ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है, ढाटे विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की आशंका जा रही है? तो दलेही बांध टूटने की आशंका जताई जा रही थी कि दलेही बांध टूट न जाए। आठवां क्वेश्चन देखिए, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो सात कोड़ी होता, ये सात कोड़ी होता लिखे हैं। नौवां, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो जनजीवन चित्रण किया है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। 11 क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढाते विश्वास कहानी में किस नगर की चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है महानदी की। किसकी की गई? महानदी की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन है, कहा ढाते विश्वास किस भाषा से लिया गया है? तो ढाते विश्वास कहाँ से लिया? उड़िया से। 13, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। 14 क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? यानी अनुवादित किया गया है। तो यह अनुवादित किया गया आपको राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुवादित किया गया है। अगला क्वेश्चन 15, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के आपको लड़के थे 2। कितना लड़के थे? 2 लड़के थे। 16 क्वेश्चन है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किसका है? तो ढाते विश्वास का। ये तुरई की तरह हम तुरंत खिले और तुरंत हंसते हुए मुस्कुरा कर मुरझा गए, यह है ढाते विश्वास की कहानी। 16 क्वेश्चन के बाद 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण नौकरी कर रहा था कलकत्ता में। 18, लक्ष्मण कहाँ नौकरी का? तो 18 हो गया। 18 क्वेश्चन, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी। क्या था? लक्ष्मी। 19वां देखिए, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणनिधि था उसका। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। 20 के ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए। 21 के हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे कहाँ? तो लक्ष्मी बांध के काम में करते समय लक्ष्मी के पति ससुर मर गए थे। 23वां क्वेश्चन देखिए, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का वो संस्थापक किए थे। 23 क्वेश्चन हो गया। 23वां के बाद चलते 24वां क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसने से कहा? तो गुणनिधि ने कहा था, तो ये कहा था आपको सरपंच से। 25वां, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की लड़कियां थे 2। कितना थे? 2 लड़कियां थे लक्ष्मी की, 2 लड़के। आपको देखिए अगला क्वेश्चन 26वां है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपको ढाते विश्वास कहानी में। किसने कहा था? ढाते विश्वास कहानी में कहा था। 27वां क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में ढाते विश्वास आ रहा है। बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में आ रहा है। 28वां क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की समस्या हो गया 28वां के बाद 29वां क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी 27वां का 27 हो गया।
27 के बाद 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28, लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। यहाँ पर क्या भराएगा, कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन 29 है, लक्ष्मी 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 ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र यानी प्रमुख व्यक्ति है लक्ष्मी। 33, सात कोड़ी होता का कथाकार कौन है, तो सात कोड़ी होता का कलाकार है आपको उड़िया, क्या है, उड़िया है। 30 के बाद 31 है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ये लक्ष्मी का घर था आपको देवी नदी के नीचे, देवी नदी के नीचे घर था उसको। 32 देखिए, लक्ष्मी के पति के क्या नाम था, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था आपको। अब 33वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो स्कूल आपको है इस कहानी में टीले के नीचे, टीले के नीचे है, ठीक है, टीले के नीचे इस कहानी में स्कूल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था, तो गुणनिधि और सचेत, संद्रा, सकरा, मकरा, इनमें से सभी 34 के डी। 35वां को स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था, लक्ष्मी। किसने कहा था, लक्ष्मी किया था। स्वेच्छा दल का संगठन किसने किया था, लक्ष्मी नहीं, गुणनिधि ने किया था, सॉरी, गुणनिधि ने किया था आपको, स्वेच्छा दल का संस्थापक। 35 हो गया। 35 के बाद 36वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 देखिए, 36 आपको क्वेश्चन दिया है। 36, किस लेखक के कथक साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के कारण प्रकट हुआ है, तो यह सात कोड़ी में इसको प्रकट हुआ। 37, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो दलई बांध का, किसने क्या, दलई बांध का निगरानी कर रहे थे। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38 है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई, तो ये जो छोटे गुहाल में, कहाँ गई थी, गुहाल में, जो बछड़े को खोलने गई थी। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38वां हो गया ना। 38वां को 39 क्वेश्चन देखिए, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को कौन लेकर कौन अकेली है, ये अकेली है लक्ष्मी, कौन है, लक्ष्मी है। 40 क्वेश्चन, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में, 29 अक्टूबर 1929 में। 41वां क्वेश्चन, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवा रही थी, ये बीघे भर खेती करवा रहे थे आपको 41 के डी लक्ष्मी ने करवा रही थी बीघे भर खेती। 41 के बाद 42वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे, तो इसको बीघा खेत छोड़कर गए थे, याद रखिए 42 के आपको हो जाएगा 1 बीघा। कितना बीघा छोड़ के गए थे, 1 बीघा। 43 क्वेश्चन, लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, लक्ष्मी का घर था। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया, लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन, 46 देखिए, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, तो बांध की रखवाली के लिए भेजा था बड़े लड़के को भेजा था। 47, किसने कहा झूठे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में झूठे रहो। ये 47 का क्वेश्चन हो जाएगा आपको, सरपंच गुणनिधि या लक्ष्मी ने कहा था, किसने कहा था, लक्ष्मी ने कहा था। अगला क्वेश्चन 48वां देखिए, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता है, चैत की संक्रांति को मेला लगता है आपको टीले पर। 49 क्वेश्चन, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के छोटे लड़के था केशव। 50वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के ससुर आए हुए कितने वर्ष हुए थे, लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने साल हुए थे, 28 साल। कितना हुए थे, 28 साल हो गए थे। तो इसमें आपको 7 कोड़ी ढाटे विश्वास में आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, जो आप जरूरी पढ़ लीजिएगा, ताकि सारे एग्जाम में आपको 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही हो सके। थैंक यू स्टूडेंट। वर्णिका भाग 2 का तीसरा लेसन माँ लेकर आए हैं, जो 2025 में स्टूडेंट परीक्षा देने वाला है, जरूरी पढ़िए, ताकि ऑब्जेक्टिव इसमें से 10 को आपको आने वाला है। इस लेसन से नहीं, मतलब 5 लेसन 10 को पूछेगा, जरूरी याद कर लीजिएगा। चैनल को जो नया स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, ताकि मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग के लिए फायदा बहुत आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 गोरे निष्पात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया है, ये पागलपन का प्रकट किया है, तो आपको पागलपन मिटाना असंभव नहीं है, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऐसा 3 डॉक्टरों ने समूह में कहा था कि इसका पागलपन मिटाना ठीक नहीं है। माँ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको है,
उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, किसने कहा? ये कहा था आपको इसमें से कोई नहीं, मेट्रेन डॉक्टर का मुंह, उसके रिश्ते उसके भाई ने कहा था, उसके भाई या भौजाई ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही है? ये चीख रही थी माँ। किसने चीख रही थी? माँ चीख रही थी। चौथा, खून की सगाई किसकी रचना है? तो खून की सगाई है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? तो माँ जी ने। किसने लिखा था? माँ जी ने पत्र लिखा था। आपको छठा क्वेश्चन देखिए, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी लेखक है ईश्वर पेटलीकर। छठा का सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के माँ की संतानें आपको थी 8 के बी हो जाएगा 3। कितने थी? 3। आठवां क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें। 8 के बी हो जाएगा 7 के सी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9वां देखो, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र है आपको मंगू। कौन है? मंगू है। 9 के हो जाएगा डी। 9 के हो जाएगा डी। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगू जन्म से क्या थी? पागल, गूंगी, अंधी। तो पागल गूंगी थी। 10 के हो जाएगा डी। 10 के हो जाएगा डी। 11 क्वेश्चन देखिए, मंगू के कितने भाई थे? मंगू के आपको भाई थे 2। कितने थे? 2 भाई थे। 12वां क्वेश्चन देखिए, पराई माँ की कान छेदती है या किसने, ये क्या है? तो पराई माँ की कान छेदती है, तो ये एक तरफ का है कहावत। क्या है? कहावत है। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ये कहा था ज्योतिषी। 13 के ये हो जाएगा। 13 के ये का है। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो माँ के लिए बन गया था अगहन महीना। बहुत अच्छे बन गया था। 15 क्वेश्चन देखिए, मंगू कब से पागल थी? तो पागल कब से थी? पागल है मतलब 15 के आपको होना चाहिए, मंगल जन्म से पागल थी। क्या थी? जन्म से ही पागल थी। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन दिया हुआ, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कुसुम। क्या चीज नाम था? कुसुम। 16 के हो जाएगा। 17 देखिए, माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो माँ कहानी आपको है गुजराती। क्या है? गुजराती। 18 क्वेश्चन देखिए, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो ये उपमा देती है गौशाला की, यानी गाय रखने वाली जगह, यानी गौशाला। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपको, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ये कथाकार है आपको गुजराती। कैसा है? गुजराती कथाकार है। 20वां क्वेश्चन, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? तो अस्पताल में। कहाँ दे रहे थे? अस्पताल में। 21वां क्वेश्चन देखिए, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? छुटकारा। क्या मानती है? छुटकारा। 22वां क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो बड़ी बहन का नाम था कमू। क्या थे? कमू बड़ी बहन का नाम थी उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए 24, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो बांध कर। कैसे रखा जाता है? बांध कर रखे जाते हैं, कमरे में बांध के। 24 के बाद 25 में चलते हैं क्वेश्चन। 25 आपको देखिए, 25 है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर लिया था? ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट। किसका ऑर्डर लिए थे? मजिस्ट्रेट के। 25 के भी हो जाएगा। 26, माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ के पुत्रियां थी आपको 3। कितने थी? 3। 27वां क्वेश्चन, रात में रोशनी चलती रहने से इसे कितनी नींद नहीं आती है? तो ये नींद नहीं आती है, तो ये आपको माँ को। किसको नींद नहीं आती है थी? माँ को। 28वां, माँ जी किसे गौशाला को उपमा देती है? तो ये अस्पताल को गौशाला की उपमा दे रही है। अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां। 19वां है, 29वां देखिए, कौन महीने माँ जी का आशा भरा था? तो अगहन महीना आसन भरा था, आशा भरा हुआ। 30वां क्वेश्चन, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ जी ने उसे पत्र लिखकर बुलाया। कहाँ बुलाया था? पत्र लिख कौन में से किसे बुलाया था? बड़े पुत्र को माँ जी ने पत्र लिखकर बुलाया था। 31 क्वेश्चन देखिए, गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुवादित कहानी है? तो ये अनुवादित कहानी है आपको माँ। किसका है? माँ के कहानी का अनुवादित है। 31 हो गया। 31 के बाद 32वां क्वेश्चन देखिए, 32 है, खून की सगाई किसकी रचना है? तो 32 के आपको हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलीकर के। 32 को हो जाएगा बी,
ईश्वर पेटलीकर खून की सगाई है। 33 अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती है, किसने कहा? तो ये कहा था बहू ने। माँ 34 क्वेश्चन, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? 34 को हो जाएगा डी, पुत्र समझ गया था, माँ के भाव या ममता के बातों को समझ गया था तो पुत्र। आपको माँ कहानी में आपको 34वां क्वेश्चन हो गया। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन चलते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए। 35वां क्वेश्चन है, मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी? तो मंगू 14 वर्ष की हो जाएगी अगहन के महीने में। कब हो जाएगी? अगहन के महीने में। 35वां क्वेश्चन देखिए। 35वां, मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो मंगू के बड़ी बहन की शादी हुई थी तो 14वां वर्ष पर, 14वां वर्ष पर हुई थी। 37, मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते हैं? तो गांव में, शहर में या फिर घर में, इनमें से सभी। तो 37 क्या आपको हो जाएगा आपको शहर में। कहाँ कमाते थे? शहर में कमाते थे। 37 के बाद 38वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप याद करते जाइएगा। 38 है, अस्पताल में कुसुम को बांधकर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? तो ऐसी खबर मिला है आपको माँ को। 39, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम को। 40 क्वेश्चन, माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा? तो कुसुम से। 41वां क्वेश्चन, माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है गर्मी के समय। 42वां देखिए, माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो ड्योढ़ी से फिसल गई थी माँ जी। 42 के ये हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए। 43, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो रेलवे स्टेशन मंगू गई थी आपको बैलगाड़ी से। 44 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है माँ कहानी के, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था आपको परिचारिका ने। किसने कहा था? परिचारिका ने। ये आपको तीसरा लेसन खत्म हो चुका है, जो जरूरी याद कर लीजिएगा। देखिए, वर्णिका भाग 2 का चौथा लेसन लिखा है नगर। नगर के लेखक आपको सुजाता है। 2025 में जो एग्जाम देने वाला है वो स्टूडेंट को और ये सब ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव मिल सके। नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, नगर का लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर। मैंने सुजाता कौन सा कहानी लिखा है? नगर लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा हुआ है? मदुरई पांड्य लोगों की राजधानी दूसरा है, तो कहाँ लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा गया? तुलनात्मक व्याकरण में। तीसरा क्वेश्चन, किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो किसका वातावरण भयभीत कर दिया था? अस्पताल का। अस्पताल को भयभीत कर दिया था बल्ली अमाल के। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा 55, मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा। किसको? मदुरा, मदौरा नहीं, मदुरई पुकारते थे। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी थी? तो बल्ली अमाल चिंता सताने लगी थी पपाती को। किसकी चिंता सताने लगी थी? पपाती को। 5वें के बाद छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा देखिए, छठा क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो ये नगर कहानी में कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो कमरा दिखाने गया था 48 नंबर। 7वां, कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो बल्ली अम्माल अकेला छोड़कर नहीं जानी चाहती थी। बल्ली अम्माल, बल्ली अम्माल ये है बल्ली अम्माल। 8वां देखिए, बल्ली अम्माल के गाँव का नाम क्या था? तो मुंडा पट्टी। बल्ली अम्माल के गाँव का नाम क्या था? पुलना मुन्नांडी पट्टी था उसका। 8 क्या हो जाएगा? ए। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां देखिए, 9वां, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता। कौन थे? सुजाता। 10वां क्वेश्चन, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी के मुख्य पात्र है आपको मंगू। कौन है? नहीं सॉरी, पपाती। क्या है? पपाती है। 11 क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म हुआ है आपको 3 मई 1935 में। 3 मई 1935 में सुजाता का जन्म हुआ है आपको। 12 क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है, कॉल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी आपको मदुरई। क्या थी? मदुरई। 13
अंग्रेजी भाषा के मदुरई को कहा जाता है कुछ मेदुरा, क्या कहा जाता है, मेदुरा कहा जाता था। 13 के सॉरी मदुरा, हाँ ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन है, यूनानी लोग मदुरई को कहते थे क्या, तो यूनानी लोग मदुरई को क्या कहते थे, तो ये कहते थे मेदोरा, क्या कहते थे, मेदोरा ही कहते थे। 16 क्वेश्चन की ओर 15 हो गया, 14 हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया है, तो नेता लोगों के विरुद्ध किसका जुलूस निकाला गया था, तो महंगाई के विरुद्ध, किसका विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। अगला क्वेश्चन 16 देखिए, बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या थे, तो बल्ली अमाल के लड़की के नाम थे पपाती। 17, पपाती को क्या हुआ था, बुखार यानी मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था पपाती को। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17 हो गया। 18 देखिए, पपाती कितने साल की थी, तो पपाती आप कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। 19वां, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई में, मदुरई माने तो हैदराबाद में, केरल तमिलनाडु में पड़ता है। 19 के ए। 20वां देखिए, बल्ली को किस रूप नंबर कमरे में भेजा गया था, तो 48 नंबर के। 20 के हो जाएगा सी, 20 को हो जाएगा सी। 21 और 22वां क्वेश्चन देखिए, 21 और 22वां। 21वां क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है, तो 41 को हो जाएगा हृदय की गति नापा जाता है। 22वां क्वेश्चन, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया, तो मेनिंजाइटिस का रोग के जिक्र किया गया है। 43वां क्वेश्चन देखिए, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है, तो ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है, तो आंख देखने की मशीन है, आंख देखने की मशीन है। 23 के बाद 24वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन दिया है, लंबी कतार देखकर बल्ली अमर को किस पर गुस्सा आया, तो किस पर गुस्सा हुआ था, मृत पति पर। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां, एस रंगराजन किस कहानी का लेखक का पूरा नाम है, तो ये इसका तो सातकोड़ी होता है श्रीनिवास सुजाता का, किसका नाम है, सुजाता का नाम है। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26 आपको क्वेश्चन है, बल्ली माल किस गांव से आई थी, तो बल्ली माल गए थे मुंडा पट्टी से, कहाँ से आई थी, मुंडा पट्टी से आई थी। 27 क्वेश्चन देखिए, पपाती कहानी का उत्पात है, तो पपाती कहे तो ये नगर का, किसका है, नगर के। 27 के बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे, तो बुखार से, किससे संबंध है, तो बुखार से संबंध है। 29वां क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है, ये नगर कहानी किस भाषा से लिया गया, ये नगर कहानी भाषा लिया गया तमिल से। 30 क्वेश्चन, पपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, तो तेज बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी हुई थी। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन है, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिनेटेड नाउ किसने कहा था, तो आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिनेटेड नाउ किसने कहा था, तो ये कहा था आपको बड़े डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने। 33वां क्वेश्चन देखिए, 33 है सॉरी 32 क्वेश्चन देखिए, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर आई थी, तो मदुरई मने मदुरई लेकर आई थी। 32 के डी, 32 के डी। 33, अंदर किसी को देखने जाने के नियम नहीं है, किसने कहा, तो ये अंदर किसी देखने जाने के नियम है, ये मेट्रन ने कहा था। 34 क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन है, बल्ली माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था, तो पपाती को मदुरई गांव के डॉक्टर ने कहा था कि तुम मदुरई ले जाओ क्योंकि वहाँ ठीक नहीं हो सकती। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन देखिए, पपाती किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, खटिया पलंग पर, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 35 के 36वां, पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को बुखार था। 36 के सी हो जाएगा। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, 37 तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो तुलनात्मक व्याकरण है कॉल्डवेल की, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखिए, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, एस रंगराजन उसका कहानीकार का ओरिजिनल नाम थे। 39वां क्वेश्चन देखिए, 39 है, निम्न से सुजाता की रचना क्या है, तो सुजाता की रचना आपको है, सुजाता की है तो कैरलिबियन सेब कप्पू कनबूत तौलिए साले, तो ये ए बी दोनों हो जाएगा आपको सी आंसर। कहानीकार के अनुवाद कौन है, नगर के अनुवाद, तो सुजाता कौन है, सुजाता है। 40 के बाद 41वां क्वेश्चन को चलते हैं। 41वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 41 है, पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे, तो पपाती को डॉक्टर घेरे हुए थे 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। 42वां क्वेश्चन, डॉक्टर
धनशेखर ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया था? तो ये बल्ली अमाल के देखरेख का जिम्मा लिया था। 42 की भी 43 की देखिए, श्रीनिवास कौन था? श्रीनिवास का आप तो डॉक्टर था, रोगी था, कंपाउंडर था या अस्पताल का मालिक था? तो ये आप तो कंपाउंडर था। श्रीनिवास कौन था? कंपाउंडर था। 44वां क्वेश्चन देखिए, बल्ली अमाल के चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो बल्ली अमाल का चिट डॉक्टर था, डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। 45वां क्वेश्चन, बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरा में भेजा गया था? 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। 46वां क्वेश्चन देखिए, अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? तो 46 के आपको हो जाएगा सीट, क्लर्क ने पूछ रहा था। 47वां क्वेश्चन देखिए, अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा, क्या था? मिरांडा नाम था। 48वां, वैष्णवी बसरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा था? तो ये भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए कहा था बल्ली अमाल, बल्ली अमाल। ठीक है, इस कहानी में आपको 48 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो पूरा वीडियो जरूर देखकर याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में सब हमको गारंटी देते हैं सब इसी में से आएगा। ठीक है, भरोसा रखिए, सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। देखिए, वर्णिका भाग 2 का 5वां लेसन यानी लास्ट लेसन है ये, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। 5वां लेसन है धरती कब तक घूमेगी। इससे पहले सारा वीडियो अपलोड हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, जाके देख लीजिएगा। तो नए स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसी से मिल सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा था? ये कहा था आपको कैलाश ने। किसने कहा था? कैलाश ने। दूसरा, सीता के पुत्रों के नाम क्या है? तो सीता के पुत्र कैलाश नारायण बिज्जू। ये क्या थे? कैलाश नारायण बिज्जू। सीता के 3 लड़के थे, तीनों के लड़के नाम था कैलाश नारायण बिज्जू। 3, राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा पत्नी थी कैलाश के। चौथा क्वेश्चन देखिए, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो भांबरी को। किसको बुखार आया था? तो भांबरी को बुखार आ गया था। ठीक है, 3 के बाद चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा देखिए, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो हो गया। चौथा के बाद 5वां है। 5वां क्वेश्चन देखिए, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को। किसके महसूस हुआ? सीता को। छठा क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ये कहानीकार है सांबर दैया। छठा हो गया। 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। 8वां क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की है? तो ये कहानी है आपको राजस्थान की। 9वां क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? तो नारी को। किसको दिया गया? नारी को। 10वां क्वेश्चन, सीता के बड़े लड़का का नाम क्या थे? तो कैलाश। 11 क्वेश्चन देखिए, सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। 11 का हो गया बी। 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन है, होली किस महीने में होता है? तो फागुन महीने में। 13 क्वेश्चन देखिए, कैलाश की पत्नी का नाम क्या थे? तो कैलाश की पत्नी के नाम थे राधा। क्या थे? राधा। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। 14 देखिए, सीता के सबसे छोटे लड़का का नाम क्या था? तो सीता के सबसे छोटे लड़का का नाम था आपको बिज्जू। क्या थे? बिज्जू। 15 क्वेश्चन देखिए, नारायण की पत्नी का नाम क्या थे? तो नारायण की पत्नी का नाम थे पुष्पा। क्या था? पुष्पा। 15 के हो जाएगा सिंह। 16 देखिए, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या थे? तो बिज्जू की पत्नी का नाम था आपको पुष्पा। नहीं सॉरी, 15 नारायण की पत्नी का नाम था भवरी। क्या थे? भवरी। और बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो ये सिकुड़ गया था धरती। क्या सिकुड़ गया था? धरती सिकुड़ गया था। आपको देखिए 18, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के वादा किया था? तो 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपया। 18 के हो जाएगा ए। 19वां क्वेश्चन देखिए, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो सीता के। किसका? सीता के भीतर समुद्र भर गया था। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? ये सीता को भेजी थी रसमलाई। क्या भेजी थी? रसमलाई। 21वां क्वेश्चन देखिए, सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहेगी? तो 1 महीना, या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीना। तो ये रहेगी आपको 1 महीना। 22वां क्वेश्चन देखिए, राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था?
तो राधा ने सीता के लिए बनाया था आपको दाल का हलवा, दाल का हलवा ने बनाया था। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23 है आपको, सीता अपने को मानती है क्या, भिखारिन, समझदारी, दुखी। तो सीता अपने को मानती है भिखारिन। 24 क्वेश्चन देखिए, 3 बेटे की माँ कौन है, सीता। 25वां देखिए, सांबर दैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है, यानी सांबर दैया लिया है वो राजस्थानी, कहाँ से लिया है, राजस्थानी से लिया गया। 25 की हो जाएगा डी। 26, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, तो कैलाश ने अपने भाइयों को बुलाया था आपको सुबह में। किसने बनाया था, सुबह में बनाया था। 26वां क्वेश्चन 27वां देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानीकार किस लेखक द्वारा अनुवादित है। तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी है सांबर दैया द्वारा। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन की ओर चलते देखिए, सीता रुआंसी क्यों हो गई, सीता रुआंसी क्यों गई, तो बेटों को दुत्कार से, बेटों को दुत्कार से। 29 क्वेश्चन, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ को किस कहानी की पंक्ति है। तो ये हम कहानी है आपको नगर की, नहीं घर धरती कब तक घूमेगी। 30 क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो सीता को, किसको होने लगा, सीता को। 31वां क्वेश्चन देखिए, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। तो लाइसी बिल्कुल फीकी थी आपको नारायण सिंह जी वाले दिन। नारायण सिंह जी वाले दिन ये बिल्कुल फीकी उसके दिन लगा था। 32 क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। 33 क्वेश्चन देखिए, अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन सीता ने क्या किया। तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। 34वां क्वेश्चन देखिए, 34, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था, तो ये आपको कहा था कैलाश ने, बड़े लड़के ने, कैलाश। 35, बाहर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, बाहर आई आंख किसकी आंख की ओर देखा। तो 35 क्या आपको हो जाएगा, ए, सीता ने। 36 देखिए, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, ये किसने कहा। तो ये कहा था आपको बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। 37वां क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन है, दाल का हलवा बनवाया था, दाल का हलवा बनवाया था कैलाश की पत्नी ने। 38 क्वेश्चन, रसमलाई ने किसने बनाया था, रसमलाई किसने बनाया था, तो भाबरी ने। 39वां क्वेश्चन देखिए, 39, दाल का हलवा किसके लिए बनाया गया था, खूब पेट भर खाना, यह किसने कहा। तो दाल का हलवा बनवाया था आपको राधा ने और खूब भर पेट खाया। 40वां देखिए, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है अपनी जगह पड़ी रहोगी तो अच्छा, ऐसा बात किसने कहा। तो एक बिज्जू ने कहा था अपनी माँ को। 41वां क्वेश्चन देखिए, 41, 42 और 43वां क्वेश्चन, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, या किसने कहा। तो ये कहा था आपको नारायण ने। 42वां क्वेश्चन, कौन हमेशा चुप रहता था। तो हमेशा चुप रहता था बिज्जू। 43 देखिए, नारायण सिंह वाले दिन सीता को क्या फीकी लगने लगी। तो फीकी लगने लगी आपको लापसी, क्या फीक लगी, लापसी फीक लगी। इसमें 43 क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, पढ़